नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं जनवरी 23 का खास पाठ। आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर उनकी जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों से स्वतंत्रता संग्राम और जनता में एक नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। 1919 में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। हालांकि 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे इंग्लैंड से भारत लौट आए और देशबंधु चित्तरंजन दास के संरक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। वे स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं से भी अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। सन 1923 में नेताजी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। सन 1921 से 1941 की अवधि के दौरान उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए 11 बार जेल भेजा गया और सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने दिल्ली चलो के नारे के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का गठन किया और नेतृत्व भी किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी नेताजी और महात्मा गांधी के बीच मतभेद का एक बड़ा कारण बनी। उन्होंने 7 भाषाओं में प्रसारित होने वाले आजाद हिंद रेडियो की जर्मनी से शुरुआत की। उसके अलावा उन्होंने फॉरवर्ड और स्वराज नामक अखबार की भी शुरुआत की। 1935 में उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक किताब भी पब्लिश की थी। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। और अंत में क्या आप जानते हैं? 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता बाल केशव ठाकरे, जिन्हें बाला साहब ठाकरे भी कहते हैं, का भी जन्म दिवस होता है। उन्होंने शिवसेना नाम से मराठीवादी दल का गठन किया था। वे मराठी में सामना नामक समाचार पत्र भी निकालते थे। और 23 जनवरी 1947 को हिंदी सिनेमा को शोले जैसी यादगार फिल्म देने वाले निर्माता रमेश सिप्पी का भी जन्मदिन होता है।